उसी तरह जो दूसरों को सुख देता है उसे अपने लिए सुख मांगने की इच्छा, उसे अपने के लिए सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद खुशियों से, आनंद से भर जाता है जो दूसरों को खुशियां देता है। आप अपने पूर्वजों के लिए कोई शुभ कार्य करते हैं तो उनसे, उस शुभ कार्य से उनकी तो सदगति हुई, उन्हें तो खुशी मिली, लेकिन आपका हाथ भी खुशियों से भर जाता है। मीन्स आपका जीवन भगवान की कृपा से खुशियों से भरता है। कहते ना, जो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है उसके बारे में भगवान सोचने लग जाते हैं। तो सदकामना यही है। आपने भागवत कराई अपने पितरों के लिए, उनका तो उद्धार हुआ, आने वाली पीढ़ी भी सुखी हुई। ऐसी कामना से कुछ लोगों ने यहाँ भागवत जी की पाठ बिठाए हैं। सभी यजमान परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी 7 दिन के यजमान नहीं बन पाए, 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए, तो एक दिन का संकल्प लें कि भागवत जी एक दिन की हम सुनेंगे, एक दिन के परीक्षित हम बन जाएंगे। तो आज के परीक्षित श्रीमती पूजा अग्रवाल जी, श्रीमान दीपक अग्रवाल जी हैं। कल की कथा के आप बन सकते हैं, परसों की कथा के आप बन सकते हैं। यही है कि बहती हुई गंगा में जितना पानी हम पी सकें उतना पी लो। पानी तो खूब है गंगा जी में, आपके भीतर समा कितना रहा है, जितना समा जाए उतना ले लो। ऐसी ये भागवत की गंगा है, 7 दिन की गंगा है। इन 7 दिनों में जितने दिन आपको लेने हैं आप ले लो, जितना लेने की सामर्थ्य है, जितना ज्ञान संभाल सको उतना आप ले लो। गंगा तो बह ही रही है। आगामी भागवत जी के पाठ 23 मार्च से हैं, आप भी आनंद लीजिए। और अभी रंग भरी एकादशी आ रही है। ब्रजमंडल में कैसे होली होती है आप देखेंगे। यदि आप रहेंगे तो यहाँ पर, जाएंगे तो वहीं से टीवी पर देखिएगा किस तरह जगत में होली होती है। बिरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। यहाँ होरा, हुड़दंग। तो होली खेलने का आनंद पूरी दुनिया में कहीं है तो वृंदावन में है, ब्रज में है, इसलिए होली का आनंद लो, आनंद लीजिएगा होली का। यहाँ होली में कथा भी है। इस कथा के बाद 12 तारीख से पूज्य श्री राघवाचार्य जी की कथा यहाँ रहेगी। पूज्य महाराज जी की वाणी से हम सब सुनेंगे और आनंद से होली का आनंद लेंगे। कल की कथा में हमने भागवत कथा सुनी, आज फिर भगवान की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो हमारे संग सब सच्चिदानंद, सिर्फ सच्चिदानंद। भैया बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में महात्म की चर्चा है।
वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भागवत सुनने के पहले भागवत जी की महिमा को सुनना होगा कि भागवत जी सुनने से होता क्या है, क्यों सुननी चाहिए भागवत, क्या जरूरी है। मैया भागवत क्यों सुनना चाहिए मेरी मां। सतचित आनंद। भागवत सुनने से क्या होता है, जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। भक्ति, भागवत सुनने से भक्ति का दीपक जल जाता है। सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद। कैसे दिखते हैं भगवान, सत्य चित आनंद, आनंद के सागर हैं। भगवान में क्या है, आनंद। आप में क्या है मैया, आप में क्या है, क्या है आप में, आनंद है। आप में टेंशन है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है। आप में क्या है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, शरीर में क्या है, आप में क्या है, विषय है, वासना है, गंदगी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन भगवान में क्या है, आनंद। भगवान के रोम रोम में आनंद है। और आज के इंसान के रोम रोम में क्या है, छल कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, वासनाएं। बोलो हाँ, भगवान के रोम रोम में आनंद है। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। किसके सागर, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के तू प्यारे का सागर है। भगवान प्यार के सागर है। प्यार कहीं से, लोग कहते हैं महाराज जी हमें प्यार नहीं मिलता परिवार से। प्यार परिवार क्या देगा, परिवार में प्यार है ही नहीं। प्यार का सागर तो भगवान है। भगवान की शरण में जाओ, प्यार थोक में मिलेगा। प्रेम चाहते हो तो भगवान से मिलेगा। संसार काहे प्रेम देगा आपको, संसार आपको प्रेम ना देगा। भगवान से प्रेम, तू प्यारे का सागर। ये है सागर। और भगवान आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के का भयो, आनंद भयो। कन्हैया भयो ना भयो, कन्हैया भयो काहू ना कहे, कोई ना कहे कि कन्हैया भयो, कोई ये ना कहे कि छोरा भयो, सब ये कहें नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंद है। भगवान आनंद से भरे हैं, सुख से भरे हैं। और आप लोग किससे भरे हैं, दुख से। आप किससे भरे हैं, आपका दुख ही खत्म नहीं होता। जहां बैठो वहां दुख की बातें, तो दुख की बातें सुनते सुनते आदमी दुखी हो जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगा। पड़ोसन के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगी। और किसी के साथ बैठो, वो अपना दुख। कहीं भी बैठ जाओ आप, सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब अपना दुख लिए। इतने लोग बैठे हैं आप लोग, यदि मैं सुनने बैठूं, आप सब अपना दुख सुनाएंगे। महाराज जी, लोग मंदिर भी काहे के लिए जाते हैं, भगवान के आगे, जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं। भगवान अब आओ, जब तक सुखी रहते हैं कोई नहीं आता। थोड़ा दुखी भाई भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। संसार दुख का सागर है। मैया मैया
तुम दुख के सागर हो। तुम काहे के सागर हो? भगवान काहे के? तू प्यारे का, और तुम दुख के सागर हो, ये सुख के सागर हैं। सच्ची बताओ, आप लोग दुख के सागर हो कि सुख के? आपके भीतर क्या भरा है? दुख ही दुख। बोलो हाँ। पर भगवान में क्या भरा? सुख, आनंद। इसलिए आप लोग दुखी नहीं हैं, दुखी लोगों के संग आपका उठना बैठना है। तो दिन भर वही सुनते हैं, तो जब वही सुनेंगे तो वो दिमाग में गूंजता वही है। आप सुन सुन के दुखी हैं, सही है? आपकी पड़ोसन दिन भर रोती ही रहती है, सास के नाम पे, जेठानी के नाम पे, देवरानी के नाम पे, बहू के नाम पे, भाई के नाम पे, बहुत सब रो रहे हैं, दोस्त के नाम पे, धोखेबाजों के नाम पे। जब आप सब तरफ से यही प्रपंच सुनोगे तो आपके भीतर भी तो वही समाएगा। आप यदि दुख सुनते हैं तो आप दुखी होते हैं, सुख सुनते हैं आप सुखी होते हैं। इसलिए कथा सुना करो, कथा में आनंद है। कथा में क्या है? आनंद। भगवान में क्या है? आनंद। सास में क्या है? दुख। और बहू में क्या है? दुख। अच्छी संगत कर, अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन को चमन कर ले,